हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सिंह जी 5R। तो आज का हम एपिसोड लेकर आए हैं शिव तांडव स्तोत्रम और उसका हिंदी अनुवाद। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले विलंब विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमक 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 डमन निनान वड्डबर वयम चकार चंद तांडवन तनो तुनः शिव शिवम। अर्थात जिनकी जटाओं से बहती हुई गंगा जी की धारा उनके कंठ में विराजमान है और जो अपने गले में बड़े बड़े सर्पों की माला धारण करते हैं, उनके डमरू की डमडम ध्वनि से गूंजता आकाश और उनका प्रलयकारी तांडव नृत्य सृष्टि का कल्याण करे। श्लोक 2। जटाकटा संभ्रमं भ्रमण निलिम्प निर्झरी विलोल विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगस 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 ज्वल ललाट पट पाव के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। अर्थात भगवान शिव की जटाओं में घूमती हुई गंगा जी की लहरें उनके सिर को सुशोभित कर रही हैं। उनके ललाट में प्रलयकारी अग्नि धधक रही है और उन्होंने अपने सिर पर नवयुवक चंद्रमा को धारण किया है। मेरी भक्ति सदा उनके चरणों में बनी रहे। श्लोक 3। धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर फुरद दिगंध संतनी प्रमोद मन मानसे कृपा कटाक्ष घोरनी निरुद्ध दुर्धरापदी वची दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। अर्थात भगवान शिव के करुणा भरे कटाक्ष जिस पर पड़ते हैं उसकी बड़ी से बड़ी विपत्ति भी समाप्त हो जाती है। जो दिगंबर रूप में बिना वस्त्र के विचरण करते हैं उनके स्वरूप में मेरा चित्त सदा लगा रहे। श्लोक 4। जटा भुजंग पिंडल फुरत फनामणि प्रभा कदम कुदम द्रव प्रलिप दिवक धूमुखे मदांत सिंधुर फुरत्व गुत्रिये में दूरे मनोविनोद मधुतम विभर्तुभूत भर्तरी। अर्थात भगवान शिव की जटाओं में विराजमान सर्प के फन से निकलती रत्न ज्वाला दिशाओं को प्रकाशित करती है। उनके शरीर पर मदमस्त हाथी के रक्त का लेप और सिंह की खाल ओढ़ी हुई है। वे समस्त भूतों के स्वामी हैं। मेरा मन सदा उन्हीं में रमा रहे। श्लोक 5। सहस्त्रलोचन प्रभृत शेखलेख शेखर प्रसून्न धूलि घोरणी विधुसराध घिपृष्ठभु भुजंग राजमाल्या निबंध जाट जूटक सिरय चराय जात का चकोर बंधु शेखर। अर्थात जिनके चरणों में ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता पुष्प अर्पित करते हैं और उनकी रस से उनका स्थान धूसरित हो जाता है, जो सर्प मालाओं से विभूषित हैं और जिनके सिर पर चंद्रमा सुशोभित हैं, वे भगवान शिव हमें अखंड सुख प्रदान करें। श्लोक 6। ललाट चत्वर ज्वलल धनंजय फुलिडभा निपीत पंचसायकम नम निलिम्प नायकम सुधामयुकलेखया विराजमान शेखरम महाकपालिसम भवम भजे विशाल लोचनम। अर्थात जिनके ललाट में प्रलयकारी अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होती हैं, जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, जो देवताओं के भी देवता हैं, जिनके सिर पर चंद्रमा है और विशाल नेत्रों वाले हैं, उन महाकाल भगवान शिव को मैं भजता हूँ। श्लोक 7। प्रचंड वज्र विलोल विचितन तांडवोमः प्रभाही निलिप निर्झरी विलोल विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगस 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 ज्वल
ललाट पर टिपाव के किशोर चंद्रशेखरे, अर्थात भगवान शिव का प्रलयकारी तांडव नृत्य अद्भुत और चिंतन करने योग्य है। उनके सिर पर गंगा जी की लहरें, चंद्रमा और ज्वलंत अग्नि है। उनका यह दिगंबर रूप में सारे सृष्टि का कल्याण करने वाले शिव, मेरा चित्त सदा उन्हीं में लगा रहे। श्लोक 8। धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुर, फुरत तिगंध संतनी प्रमोद मन मानसे, कृपा कटाक्ष घोर धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी, क्वचि दिगंबरे सदा शिवो मणि विनोद में तुम्हें। अर्थात धरणी और पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के प्रियतम, अनंत आकाश तक आनंद बिखरने वाले भगवान शिव करुणा से भरे दृष्टिपात द्वारा अत्यंत कठिन संकटों का भी अंत कर सकते हैं। मेरे हृदय में वही दिगंबर भगवान शिव सदा बसे रहें। श्लोक 9। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धफुर्त, कहू निशि थिनितमः प्रबंध बंद कंधर, निलिम्प निर्झरी धरस तनोस्वीकृत सिंधुर, कला निबाध बंधुर श्रियम जगत धुरंधर। अर्थात जो आकाश में घिरे हुए 9 मेघों जैसे गहरे नीले वर्ण वाले हैं, जो कंधे पर गज चर्म धारण करते हैं, जिनकी जटाओं में गंगा विराजमान है, जो संपूर्ण कलाओं के धनी और संसार के आधार स्तंभ हैं, वे भगवान शिव मुझे अखंड ऐश्वर्य दे। श्लोक 10। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालीम प्रभा, वलिम्ब कठ कंडली रुचि प्रबंध कंधरम, स्मर्च्छिदम पुरंच्छिदम भवनच्छिदम मखनच्छिदम, गजनच्छिदम धगनच्छिदम तमंकनच्छिदम भजे। अर्थात जो नीलकमल के समान श्यामल वर्ण के हैं, जिनके कंठ में हलाहल विष सुशोभित है, जो कामदेव त्रिपुरासुर, मृत्यु, दक्ष, यज्ञ, गजासुर, अंधकासुर और यमराज का भी नाश करने वाले हैं, उन शिव जी का मैं भजन करता हूँ। श्लोक 11। अखर्व सौर्व मंगला, कला कदम्ब मंजरी, रस प्रवाह माधुरी, ब्रिजंग भणा मधुव्रतम, स्मरांतकम पुरांतकम भवनांतकम मखांतकम, गजांतकम धनांतकम तमनांतकम भजे। अर्थात संपूर्ण कलाओं के स्वामी, मधुर रस की निर्झरी के समान आनंद स्वरूप भगवान शिव को जो कामदेव, त्रिपुरासुर, मृत्यु, यज्ञ, गाजासुर, अंधकासुर और यमराज का भी अंत करने वाले हैं, उन शिव जी को मैं नमन करता हूँ। श्लोक 12। यदत्व द्रव्य भ्रम दुज डगम स्रवस, द्विनिर्ग मत क्रम फुरत कराल भाल पाट, धीमी 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 ध्वनम मृदंग तुंग मंगल, ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। अर्थ जिनके डमरू की ध्वनि धीमी धीमी नाद करती है, जिनकी जटाओं में सर्पों का मंडल फुफकार मारता है, जिनकी ललाट से प्रलयकारी अग्नि निकल रही है और जो उन्मत्त तांडव नृत्य में मगन है, ऐसे शिव जी की जय हो। श्लोक 13। त्रिध दिचित्र तल्पयो भुजंग मोतिक सजो, ग्रेस्वर कमौली रत्न कांति किडकिनी तम, लस्तक्षण धन मृदंग तुंग मंगलक ध्वनि, प्रचंड तांडव शिव प्रभुस्तु नौ शिव। अर्थ जो विधि प्रकार के रत्न जड़ित आभूषण धारण करते हैं, जिनके गले में सर्पों की माला है, डमरू और मृदंग के मंगलमय नाद में जो
तांडव नृत्य कर रहे हैं, ऐसे प्रचंड भगवान शिव हमारे कल्याण करें। श्लोक 14, अंतिम श्लोक। इदं हि नित्यमेव मुक्तमोत्तम स्वतः पठस्मरन् बुभ्रनरो विशुद्धि मेति संतमं हरे गुरो सुभक्ति मासु याति नायधा गतिम्बि मोहनम ही देहिनाम सुषड करस्य चिंतनम। अर्थ, जो मनुष्य इस उत्तम स्रोत का नृत्य पाठ करता है वह जीवन में पवित्रता प्राप्त करता है, और जो भगवान शंकर का स्मरण करता है वह भव सागर से पार होकर शिव भक्ति में लीन हो जाता है। शंकर का चिंतन ही देहधारियों के लिए मोह मुक्ति का मार्ग है। शिव तांडव स्तोत्र रावण की महान भक्ति का परिचायक है। इसके पाठ से मानसिक बल, नकारात्मक विनाश, शक्ति की प्राप्ति और शिव कृपा की शीघ्र प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही दोस्त। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा।